This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. तमाम कयासों, अटकलों और गठबंधन की लंबी राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार तमिलगा वेत्रिकड़गम यानी टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में करीब 6 दशकों से चला आ रहा डीएमके और एआईएडीएमके के बारी बारी से सत्ता में आने का दौर भी समाप्त हो गया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने चेन्नई में विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 9 मई को 234 सदस्यीय विधानसभा में 120 निर्वाचित विधायकों का समर्थन मिलने के बाद विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। विजय के साथ टीवीके के कुछ वरिष्ठ नेताओं समेत 9 अन्य लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। विजय कांग्रेस के सहयोग से गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। राज्यपाल ने उन्हें 13 मई या उससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश भी दिया है। जिन 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली उनमें बुसी एन आनंद, आधव अर्जुना, केजी अरुणराज, के सेंगोट्टयन, पी वेंकटरमण, सीटीआर निर्मल कुमार, ए राजमोहन, टी.के. प्रभु और एस कीर्तना शामिल हैं। विजय के सफर को देखें तो ये भी किसी फिल्म से कम नहीं है। विजय के फैंस उन्हें थलपति के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1980 के दशक में बाल कलाकार के रूप में काम शुरू किया। 1992 में उन्हें लीड एक्टर के रूप में पेश किया गया और अगले 3 दशकों में उन्होंने तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा फिल्मी करियर बनाया। लेकिन विजय का ये उभार कोई संयोग नहीं था। पर्दे पर उनकी छवि समय के साथ सोच समझकर बदलती रही। 1990 के दशक के अंत में वे ज्यादातर एक रोमांटिक हीरो के रूप में दिखे। 2000 के दशक में वो गुस्सैल युवा की भूमिका में आ गए और 2012 के बाद उनकी फिल्में उन्हें एक मसीहा और भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ने वाला आम आदमी के रक्षक के रूप में पेश करने लगी। 90 के दशक के अंत तक विजय तमिल परिवारों में एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे, जब सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन की फिल्मों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी थी। इससे नई पीढ़ी के सितारों के लिए जगह बनी और विजय उस दौर के सबसे बड़े नामों में से एक बनकर उभरे। जैसे जैसे तमिल सिनेमा की पहुंच बढ़ती गई, विजय की लोकप्रियता भी बढ़ती गई। उन्होंने कोका कोला के विज्ञापनों में काम किया और एक वक्त तमिलनाडु में उसके ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों और युवाओं के बीच वे कितने लोकप्रिय हो चुके थे। लेकिन विजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनके औपचारिक रूप से राजनीति में आने से काफी पहले ही दिखने लगी थीं। 2008 में श्रीलंका के गृह युद्ध के आखिरी चरण के दौरान विजय ने श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में और नरसंहार रोकने की मांग को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया। 2018 में तुतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में कई लोगों की जान गई तो विजय ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दी। उसी साल केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी भेजी। धीरे धीरे ये अटकलें तेज होती गईं कि विजय राजनीति में कदम रखने वाले हैं। फिर फरवरी 2024 में विजय ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्रिकड़गम की शुरुआत की। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया कि वो फिल्मों से संन्यास लेकर पूरी तरह राजनीति में उतरेंगे। उनकी सोच एकदम सीधी थी। विजय ने कहा कि राजनीति कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं है जिसे फुर्सत में किया जाए। अगर वे सार्वजनिक जीवन में आ रहे हैं तो पूरी तरह आना चाहते हैं। कई मायनों में विजय की फिल्मों ने उनकी राजनीतिक पारी के लिए पहले से ही जमीन तैयार कर दी थी। उनके फैन क्लब धीरे धीरे जमीनी राजनीतिक नेटवर्क में बदल गए और विजय की फैन संस्कृति कोई मामूली बात नहीं है। आधी रात और सुबह 4 बजे के फर्स्ट डे शो से लेकर विशाल कटआउट्स पर दूध चढ़ाने तक उनका प्रशंसक वर्ग बेहद संगठित और गहरी आस्था वाला है। लेकिन उनका राजनीतिक सफर बिना झटकों के नहीं रहा। सितंबर 2025 में करूर में टीवीके की एक रैली में भीड़ के दौरान कुचले जाने से कई लोगों की मौत हो गई। इस त्रासदी ने पार्टी की संगठनात्मक तैयारी और विजय की नेतृत्व क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भीड़ के दबाव की वजह से विजय को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। उन पर पीड़ित परिवारों से तुरंत न मिलने की आलोचना भी हुई। हालांकि बाद में उन्होंने इस घटना को दिल तोड़ने वाला बताया और आर्थिक मदद का ऐलान किया। 1 महीने बाद विजय प्रभावित परिवारों से मिले और आगे की मदद का वादा किया। राजनीतिक रूप से विजय ने टीवीके को कुछ बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द खड़ा किया है, जैसे भ्रष्टाचार विरोध, सामाजिक न्याय, तमिल अस्मिता और केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप। टीवीके बीजेपी को अपना वैचारिक विरोधी और डीएमके को अपना मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानती है। चुनाव से पहले कई विश्लेषकों का कहना था कि टीवीके में दूसरी कतार का मजबूत नेतृत्व नहीं है और गठबंधन के सवाल भी अनसुलझे हैं। लेकिन अब इन सारे सवालों को पीछे छोड़ विजय तमिलनाडु के नए सीएम बन गए हैं।